नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी जी के स्टडी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं किरण पब्लिकेशन से मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 50 एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला सेट आपसे मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 301 नंबर प्रश्न है, भारत की विदेश नीति आधारित है। आपका ऑप्शन है 1 में गुट निरपेक्षता की नीति पर, 2 में अलगाव की नीति पर, 3 में विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर और 4 में हस्तक्षेप की नीति पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 गुट निरपेक्षता की नीति पर। नेक्स्ट 302 नंबर प्रश्न, भारत की विदेश नीति आधारित है। देखिए सेम प्रश्न 302 में भी पूछा गया है। 1 में है गुट निरपेक्षता की नीति पर नीति दर, 2 में अलगाव की नीति पर, 3 में विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर और 4 में हस्तक्षेप की नीति पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 गुट निरपेक्षता की नीति पर। नेक्स्ट 303 नंबर प्रश्न, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? आपका ऑप्शन है 1 में लॉर्ड कैनिंग, 2 में लॉर्ड एल्गिन, 3 में लॉर्ड लॉरेंस और 4 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आपका राइट आंसर हो जाएगा 303 का राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर 1। नेक्स्ट 304 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? 1 में भगत सिंह, 2 में महात्मा गांधी, 3 में मदन मोहन मालवीय और 4 में जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट आपको पता है 1919 में आया था। नेक्स्ट 305 नंबर प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 1 में रामकृष्ण परमहंस, 2 में राजा राम मोहन राय, 3 में दयानंद सरस्वती और 4 में विवेकानंद। तो आपको पता ही होगा आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट 306 नंबर प्रश्न, स्वामी सहजानंद संबंधित थे? 1 बिहार में जनजातीय आंदोलन से, 2 में बिहार में जातीय आंदोलन से, 3 में बिहार में किसान आंदोलन से और 4 बिहार में श्रमिक आंदोलन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट 307 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? यानी गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा क्यों किए थे? 1 में असहयोग आंदोलन के लिए, 2 में नमक कानून तोड़ने के लिए, 3 में इरविन से समझौता करने के लिए और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किए थे 13 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट 308 नंबर प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? 1 में भगत सिंह, 2 में मंगल पांडे, 3 में सुभाष चंद्र बोस और 4 में महात्मा गांधी। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट 309 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए? 1 भारत पाकिस्तान समझौता, 2 ताशकंद समझौता, 3 शिमला समझौता और 4 में सिंधु नदी समझौता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 309 का 2 ताशकंद समझौता। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए? ताशकंद समझौता। नेक्स्ट 310 नंबर प्रश्न, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? 1 में पंडित मदन मोहन मालवीय, 2 में सुभाष चंद्र बोस, 3 में भगत सिंह और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। 311 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो 1 में है वीर कुंवर सिंह, 2 में लक्ष्मीबाई, 3 में नाना साहब और 4 में नाना फडणवीस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार से कौन लड़े थे? वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट 312 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? 1 में कम्युनिस्ट पार्टी, 2 में नौजवान सभा, 3 में सोशलिस्ट पार्टी और 4 में द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 313 नंबर प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? 1 में दयानंद सरस्वती, 2 में स्वामी विवेकानंद, 3 में राजा राम मोहन राय और 4 में रामानुज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज 3 राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में। 314 नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत
करने वाले थे। यानी महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा सबसे पहले किसने चालू किया? एक में ऑप्शन है एम.जी. रनाडे, 2 में बाल गंगाधर तिलक, 3 में बिपिन चंद्र पाल और 4 में गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में सबसे पहले गणेश जी की पूजा शुरू किया गया। 315 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 1 12 जनवरी 1862, 2 12 जनवरी 1863, 3 12 जनवरी 1864 और 4 12 जनवरी 1865। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में। नेक्स्ट 316 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सा घटना हुई थी? 1 रॉलेट एक्ट, 2 सूरत अधिवेशन, 3 मुस्लिम लीग की स्थापना, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 316 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? 1 में सावित्रीबाई फूले, 2 में डी.के. कर्वे, 3 में ज्योतिबा फूले और 4 में आत्माराम पांडुरंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट 318 नंबर प्रश्न, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? 1 में लॉर्ड कर्जन, 2 में लॉर्ड हेस्टिंगस, 3 में लॉर्ड क्लाइव, 4 में वारेन हेस्टिंगस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, पिंडारियों का दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? 4, राइट आंसर वारेन हेस्टिंगस को। नेक्स्ट 319 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा का सर्जन योजना कब तैयार हुआ? 1 1944, 2 1937, 3 1939, 4 1945। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 1944 में राष्ट्रीय शिक्षा के सर्जन योजना तैयार हुआ। नेक्स्ट 320 नंबर प्रश्न, कूका आंदोलन का सूत्रधार कौन थे? 1 में चीतू पांडे, 2 में ताना भगत, 3 में राम सिंह और 4 में सोहनलाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 320 का राइट आंसर 3, राम सिंह, कूका आंदोलन का सूत्रधार राम सिंह। नेक्स्ट 331 नंबर प्रश्न, न अपील, न वकील, न दलील किस कानून से संबंधित है? 1 इल्बर्ट बिल, 2 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 3 रॉलेट कानून और 4 मार्ले मिंटो सुधार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, रॉलेट एक्ट 1919 को ही न अपील, न वकील, दलील कानून से संबंधित है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट 322 नंबर प्रश्न, चिटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? 1 पाकिस्तान में, 2 म्यांमार में, 3 बांग्लादेश में और 4 अंडमान निकोबार में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ये चिटगांव कहाँ पे है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट 323 नंबर प्रश्न, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1 में वारेन हेस्टिंग्स, 2 में लॉर्ड क्लाइव, 3 में विलियम बेंटिक, 4 में लॉर्ड डलहौजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर 3, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट 324 नंबर प्रश्न, 324 नंबर प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1 1919, 2 1930, 3 1942, 4 1928। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट 325 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? 1 आरा से, 2 लखनऊ से, 3 नागपुर से और 4 रोहिणी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 325 का 2, लखनऊ से। बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? लखनऊ से। नेक्स्ट 326 नंबर प्रश्न, करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1 में कंद विद्रोह, 2 में मोपला विद्रोह, 3 में चुआर विद्रोह और 4 में अहोम विद्रोह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, करणगढ़ की रानी के शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह। राइट आंसर 3। 327 नंबर प्रश्न, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1 दिल्ली में, 2 कानपुर में, 3 लखनऊ में और 4 मद्रास में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, लखनऊ में। नेक्स्ट 328 नंबर प्रश्न, भारत में व्यापकगत सिद्धांत के प्रमुख नायक थे। 1 लॉर्ड रिपन, 2 लॉर्ड लिनलिथगो, 3 लॉर्ड डलहौजी और 4 में लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, भारत में व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति के नायक कौन थे? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट 329 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? 1 वांडीवास का युद्ध, 2 चंदावर का युद्ध, 3 अंबर का युद्ध और 4 30 वर्षीय युद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, 30 वर्षीय युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था। नेक्स्ट 330 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1 1868, 2 1869, 3 1870 और 4 1871। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2,
2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। नेक्स्ट 331 नंबर प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 1 दयानंद सरस्वती, 2 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 3 ज्योतिबा फूले और 4 केशव चंद्र सेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और याद करें। नेक्स्ट 332 नंबर प्रश्न, सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? 1 में नादिर शाह का आक्रमण, 2 में प्लासी का युद्ध, 3 में पानीपत का तृतीय युद्ध और 4 में बक्सर का युद्ध। देखिए तो प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में, पानीपत का युद्ध हुआ है 1761 में और बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में। ये हुआ है 1739 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नादिर शाह का आक्रमण। सबसे पहले घटना कौन सी हुई है? तो नादिर शाह का आक्रमण, राइट आंसर 1। नेक्स्ट 333 नंबर प्रश्न, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया था? 1 पटना में, 2 हजारीबाग, 3 रांची, 4 में भागलपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 333 का 2 हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। नेक्स्ट 324 नंबर प्रश्न, छोटा कर देते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो सूची 1 हो गया, सूची 2 हो गया, स्थान और नगर। आनंद भवन कहाँ है? तो आनंद भवन हो गया, आनंद भवन प्रयागराज। साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर इसके कूट में देखिए, कूट में दिया हुआ है, कूट में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। कूट में यानी ए का ए हो जाएगा 3, ए का 3, बी का हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 335 नंबर प्रश्न, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1 में बसालत खान, 2 में प्रताप सिंह प्रथम, 3 में कृष्णा राजा तृतीय, 4 में नंदराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 कृष्णा राजा तृतीय को टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा बनाया गया था। नेक्स्ट 336 नंबर प्रश्न, 336 नंबर, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई? 1 1908, 2 1909, 3 1919 और 4 1935। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट 337 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? 1 फरवरी 1922, 2 मार्च 1921, 3 फरवरी 1921 और 4 मार्च 1922। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट 338 नंबर प्रश्न, बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था? 1 दीवान, 2 जुतदार, 3 कोतवाल और 4 जमींदार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 अमला का डैश अधिकारी होता था जमींदार। नेक्स्ट 339 नंबर प्रश्न, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3। 1 थे सर स्टोफर क्रिप्स, 2 में थे 2 स्टोफर क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस। 3 थे जो कैबिनेट मिशन में भाग लिए थे, सदस्य थे। 340 नंबर प्रश्न, अवध राज्य का अंतिम शासक था? 1 में वाजिद अली शाह, 2 में बहादुर शाह, 3 में मसूद अली शाह, 4 में निजाम शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। नेक्स्ट 341 नंबर प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट, 2 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 3 1813 के चार्टर एक्ट
और 4 1833 के चार्टर एक्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट 342 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? 1 में जनरल हेविड, 2 में लेफ्टिनेंट हडसन, 3 में लेफ्टिनेंट जिलोग बाई और 4 में जॉन निकोलसन और 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 लेफ्टिनेंट जिलोग बाई। ये देखिए ये सभी जितने 5 नंबर वाले ऑप्शन हैं सब बीपीएससी दरोगा या बीपीएससी टीचर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट 343 नंबर प्रश्न, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? 1 लॉर्ड रिपन, 2 लॉर्ड लिटन, 3 लॉर्ड लॉरेंस, 4 लॉर्ड नॉर्थनक और 5 उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिल्ली दरबार 343 नंबर प्रश्न 2 लॉर्ड लिटन, दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, राइट आंसर 2। नेक्स्ट 344 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत के अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? 1 1813 के चार्टर अधिनियम, 2 1833 का चार्टर अधिनियम, 3 1853 का चार्टर अधिनियम और 4 1861 के भारत परिषद अधिनियम और 5 उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 344 का 2 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट 345 नंबर प्रश्न, सभी बीपीएससी में पूछे गए हैं, बीपीएससी टीचर में। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की है? 1 में श्रीमती एनी बेसेंट, 2 में एमजी रनाडे, 3 में डीके कर्वे और 4 में आरजी भंडारकर, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 345 का 1 एनी बेसेंट, द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट, राइट आंसर 1। नेक्स्ट 346 नंबर प्रश्न, इसमें भी आ गया सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची में इल्बर्ट बिल, द्वितीय अफगान, धार्मिक योग्यता और प्राचीन स्मारक। तीन 346 नंबर प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 346 का, इधर देखिए इसका ऑप्शन इधर छिपा हुआ है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3, 3 का 4 और 4 का 3, यानी ऐसे ऐसे है 1 का 2, 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। 347 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन आहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? 1 में हसन इमाम, 2 में मौलाना जफर अली खान, 3 में मजहरुल हक, 4 में हकीम अजमल खान, 5 में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, मौलाना जफर अली आहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, राइट आंसर 4। नेक्स्ट 348 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1 में सच्चिदानंद सिन्हा डैश डैश इंडियन पीपुल, 2 में ए डांगे नवयुग, 4 में 3 में मोहम्मद अली कॉमरेड, 4 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 348 का 2, ए डांगे नवयुग का सही सुमेलित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 349 नंबर प्रश्न, सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला भी थे और रोशन सिंह और सुखदेव सिंह, ये दोनों नहीं थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जब दोनों नहीं थे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न 350 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चौरी चौरा कांड 1920, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, गांधी समझौता 1931 और पूना पैक्ट 1932। तो आपको पता ही है
ये सभी कांड सेम है, लेकिन चौरी चौरा कांड हुआ है 1922 में। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 350 का 1। राइट आंसर हो जाएगा 1। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसा वीडियो बने तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और आप कमेंट करें कि वीडियो कैसा बना है और वीडियो को और कैसे अच्छी तरह से बना सकते हैं, इसके लिए आप लोग कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।